बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनावी रैली कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में बैक टू बैक 3 रैलियों को रद्द करने वाले राहुल गांधी अचानक से मध्य प्रदेश के मऊ पहुंचे। राहुल गांधी मऊ में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे हैं। पहले आप उनकी बात सुन लें, फिर चर्चा होगी। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। यह लड़ाई चल रही है। यह जो संविधान है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। माथा टेकना पड़ा नहीं था, वो माथा टेकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इससे पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने भी संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपनी सरकारें चलाई है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दावली, खैर ये अलग बात है। ये जो संविधान को लेकर बार बार का ये जो चैलेंज है वो अलग बात है। दिल्ली में आप चुनाव से मुंह मोड़ रहे हैं और आप मध्य प्रदेश में जाकर रैली कर रहे हैं। दिल्ली का इलेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर आपकी पूरी पार्टी अपनी जी जान लगाकर राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ता रहे। सुप्रिया श्रीनेत का एक मैं बयान सुन रही थी, हर्षवर्धन जी वो कह रहे थे कि जब चुनाव तूल पकड़ेगा, अब कब पकड़ेगा तूल? 27 तारीख हो गई, आखिरी हफ्ता है, 5 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आप रैली भी नहीं कर सकते। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी कह दिया। अब तूल पकड़ने के लिए और कुछ बचा हुआ है क्या? अरविंद केजरीवाल ने 2013 में सोनिया जी के लिए कह दिया था कि जरा पुलिस की 3rd डिग्री दो, सब निकल कर सामने आ जाएगा। और कुछ तूल पकड़ना बाकी है क्या? लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी से इतना डरी हुई है कि उनको लगता है कि भाई वो दुश्मन बड़ा नहीं होना चाहिए, ये छोटे दुश्मन है। हालांकि ये छोटे वाले ही उनका हिस्सा खा रहे हैं। अब मूल बात पर आते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि झुकना पड़ा संविधान के सामने। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाकायदा संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर, उसके भीतर तब हो गए, पहले वो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं सेंट्रल हॉल में जितने कार्यक्रम होते हैं उन सब में संविधान की प्रति वहां सम्मानित तौर पर रखी होती है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिस महू में आज वो जा रहे हैं, जिसका उल्लेख शिवराज सिंह चौहान ने किया है, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की याद में जो स्मारक बना हुआ है उसको भाजपा के शासनकाल में रखा गया था, कांग्रेस के शासनकाल में उसको रोक दिया गया और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में फिर से वो पूरा हुआ। सवाल यहां यह है कि क्या ये कोट पॉकेट बुक का दिखावा चलता रहेगा और जो अंबेडकर जी का अपमान है वो लगातार करते रहेंगे? क्या सिर्फ प्रतीकों के तौर पर अंबेडकर हैं, वोट बनाने की मशीन रह जाएंगे? और अब ये वाला नहीं चलेगा कि 400 वाला था फिर लगाना पड़ा, तो हरियाणा और महाराष्ट्र भूल गए क्या? तो भाई साहब गायब क्यों हो जाते हैं?
है।